हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है और क्यों। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपको तसल्ली हो जाए कि आप कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, तब ही आप किसी डिसीजन पर पहुंचिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। यू कैन इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन। और जो लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेते आए हैं उनको अंदाज़ा है कि मैं एक सिंगल क्वेश्चन की भी कितना डिटेल आंसर देती हूँ। तो डिटेल रीडिंग तो फिर आप सोच सकते हैं कि कितनी डिटेल होती होगी। तो पेड रीडिंग्स हैं और प्राइवेट रीडिंग्स फ्री नहीं हैं। ठीक है, कीप एन ओपन माइंड। चलिए जी, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या आ रहा है और क्यों। हर चीज़ जो भी आती है यूनिवर्स की तरफ से, खुदा ताला ने आपके हक़ में जो भी लिखा हुआ है, आजमाइश है, सुकून है, खुशी है, आज तकलीफ़ है, रंजिश है, जो कुछ भी है उसका यकीनन कोई ना कोई मकसद होता है। तो देखते हैं कि क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है और क्यों। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड वाई। ठीक है, ऑरेकल से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी शफलिंग हो चुकी है। लॉस, घबराइए मत। ठीक है, लॉस, इंक्रीज, सी, इसीलिए कहा था घबराइए मत। चलिए, अगर अभी देखा जाए तो एक ऐसा लॉस जो कि जिससे आप शायद अपनी तसल्ली और अपनी खुशी के लिए बंधे हुए थे। आपको लगता था कि ये चीज़ हमेशा आपके पास रहेगी, कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगी, लेकिन ये इंतज़ार में थी कि ये कब आप इससे अपना दामन छुड़ाएं और ये चीज़ आपसे दूर चली जाए। तो अगर आप इसको अपना नुकसान समझ रहे हैं तो असल में ये आपका नुकसान नहीं है। ये आपका एक रिलीज़ करना या रिलैक्स करना है। आपने शायद अपनी तरफ कुछ ऐसी चीज़ों को वेलकम कर लिया है जो आपको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ग्रोथ एनवायरनमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी से एकदम से खुश्की आई है, सनसेट के बाद ब्राइटनेस आई है, दूर चीज़ को छोड़ देने के बाद जेम्स आ रहे हैं, ज्वेल्स आ रहे हैं, पैलेस आ रहा है। सूरज के गुरूब होने के बाद इधर सूरज तुलू हो रहा है, हर चीज़ जाग रही है, हर चीज़ उठ रही है। तो ये एक प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो ये कोई ऐसी एनर्जी है, ये आपकी ज़िंदगी का कोई एक ऐसा फेज़ है जो कि आप इसको खुद वेलकम कर रहे हैं। और आप इसको वेलकम तब करेंगे जब आप अभी रिसेंटली अपने आप को किसी ऐसी चीज़ से छुड़वा लेंगे जिसको आपने शायद ज़बरदस्ती होल्ड किया हुआ था या रोक के रखा हुआ था। जब आप इस चीज़ से जैसे ही छुटेंगे तो आप देखेंगे कि ये इतनी तेज़ी से आपसे दूर हुई कि जैसे इंतज़ार में थी कि कब आंखें बंद हों, कब ये रस्सी टूटे, कब ये रिश्ता टूटे, कब ये नाता टूटे, कब ये रस्सी खुले और ये जा वो जा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें आपकी अपनी मेमोरीज़, बैड एक्सपीरियंसेस, वो एक्सपीरियंसेस जो आपको लेसन दे गए, आप उन तमाम चीज़ों को एक पिटारी में बंद करके अपने आप से दूर कर रहे हैं। वो तमाम तजुर्बात जिन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी में लॉस की तरफ किया, आप उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं। और डेफिनेटली जो चीज़ आपकी तरफ आ रही है वो इंक्रीज़ है। अब ये इंक्रीज़ जेम्स की फॉर्म में आपके मटेरियल्स में हो सकता है। एक वो रास्ता जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे थे या आप रुक गए थे, अटक गए थे, ये एक वो रास्ता हो सकता है जिसकी तरफ आप जाते हुए नज़र आए, एंड देन यू विल बी टूवर्ड्स द बैलेंस। ठीक है, तो क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये चीज़ अब तक नहीं हुई तो इस बात के लिए ज़रूर तैयार रहें कि आप एक लॉस जिसको आप अपने 3D वर्ल्ड में एक वाकई लॉस समझेंगे, वो लॉस नहीं होगा, वो एक ग्रोथ होगी।
वो एक लेसन होगा, वो एक तजुर्बा होगा, और आप ख़ुद से इससे अपने आप को छुड़ाएंगे। तो आपकी तरफ एक सूरत हाल आ रही है, आपकी तरफ एक ऐसी सूरत हाल जिसमें आप ख़ुद बहुत दिनों से अटके और फंसे हुए हैं, और अब आपको उससे रिलीज़ होना है। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप देख सकते हैं ग्रैटिट्यूड, नेचर के लिए ग्रैटिट्यूड, कुदरत के लिए ग्रैटिट्यूड, यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड, और आप एक शुक्रगुजारी वाले पर्सन हैं। हैप्पी सक्सेस, सी कितने खूबसूरत कार्ड्स आए। तो दैट मीन्स के इंशाअल्लाह ताला सब कुछ अच्छा अच्छा आपकी तरफ होने वाला है। ठीक है। द ऑनरिंग पाथ, बॉटम ऑफ द डेक किया। और मज़ीद चेक करते हैं आपकी तरफ क्या आ रहा है। What is coming towards you and why? सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या आ रहा है आपकी तरफ। क्रिएटर अर्थ, आप अर्थ साइन हो सकते हैं, या आप अपनी डिवाइन, आप अपनी हायर सेल्फ को डिवाइन सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया है वो फ़ैसला जो कि जिसका फ़ैसला आप ख़ुद नहीं कर पा रहे थे, और आपको अंदाज़ा हुआ है कि ये बेस्ट डिसीजन है जो कि कुदरत ने मेरे साथ किया है। सी, वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन। अगर आपके अंदर फ़ैसला लेने की सलाहियत नहीं हो रही थी, तो आपने अपने अंदर एक ऐसे पर्सन को अलाउ किया है अपनी लाइफ में जो कि आपको डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करे। अदरवाइज़ अगर आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अभी तक एक्टिवेटेड नहीं थी, तो अब वो एक्टिवेट हो जाएगी। आप अब शायद अपनी ज़िंदगी में नए लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। दूसरा ये कि आप राज़ी हैं कि अब आप अपने बेस्ट टाइम को सेट करते हुए अपने डिवाइन मैस्कुलिन से मिल लें। अगर आप फीमेल्स हैं तो डेफिनेटली आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए रेडी हैं, और अगर आप मेल हैं और आपकी फेमिनिन एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, तो अब आप अपने अंदर अपने ही मर्द होते हुए एक मैस्कुलिन एनर्जी को, जो कि कुदरत की तरफ से आपको वो डिवाइन पावर्स दी हुई हैं, आप उसको एक्टिवेट करेंगे। ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। एनर्जी डाउनलोडिंग बहुत ज़्यादा है। सोल ऑन फायर। शायद आपको कुछ फ़ैसले लेते हुए डेफिनेटली डिफ़िकल्टी होती होगी। आपको लगता होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों में घबरा रहे हैं, आपको बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने पड़ते हैं, लेकिन ये लाइफ का पार्ट है। यू द म्यूज़। इनलाइटमेंट आपकी बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आप अपने आप को ग्रोथ जोन में ला सकते हैं। चाहे जितना भी आपके अतराफ़ में चैलेंजेस हों, रुकावटें हों, यू कैन डू इट। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। क्रिएट एल्केमी। किसी न किसी के साथ आपका एलियंस होगा, आप कोई ना कोई बॉन्डिंग डेवलप करेंगे। ये बॉन्डिंग आपकी तरफ आ रही है क्योंकि क्रिएटर अर्थ, क्रिएटर एल्केमी। एल्केमी इज़ अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जो कि किसी के साथ मिलकर ब्लेंड करके रिएक्ट करके कोई नई चीज़ फॉर्म करती है। तो डेफिनेटली जब तक आप कुछ चीज़ों से रिलीज़ नहीं होंगे, आप कुछ नया क्रिएट नहीं करेंगे। और नया क्रिएट करने के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कुछ पुरानी चीज़ों को अपनी अंदर से डिटॉक्स कर दें। तो आपकी तरफ डबल टाइम क्रिएशन की बात आई है। इट इज़ अ बिग साइन दैट यू नीड टू रिलीज समथिंग, ताकि आपकी तरफ ये चीज़ आए। द स्पार्क ऑफ हसल। अगर आप बहुत ज़्यादा जल्दी में हैं कि ये फ़ेज़ जल्दी से ख़त्म हो, तो ये तभी होगा जितनी जल्दी आप अपने आप को रिलीज़ करेंगे। तो जो आपकी तरफ एनर्जी आनी है, जो आपकी तरफ डाउनलोडिंग आनी है, जो आपकी तरफ ये एक्सपीरियंस आना है, उसके लिए उजलत से कम और डिवाइन सरेंडर पार्ट पर ज़रा ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि आप जब अपने आप को ऊपर वाले के सुपुर्द कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो तमाम आंसर्स आ जाएंगे जो आपकी तरफ एक्चुअली आने हैं। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो वो चीज़ आपसे रिपेल होगी, लेकिन अगर आप उसको छोड़ देंगे कि ये मेरे कंट्रोल की नहीं है,
और मेरे क्रिएटर ने जो मेरे लिए तय किया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मुझे तकलीफ़ ज़रूर हुई, मुझे दुख ज़रूर हुआ, लेकिन मेरे अंदर ये स्पार्क है। मैं किसी के साथ एक नया बॉन्ड, एक नया क्रिएशन, एक नया पार्टनरशिप क्रिएट कर सकता हूँ, बिकॉज़ इसी में ही कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में है ही नहीं। वही हदीस कुदसी वाली बात कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है। तो हदीस कुदसी जितने लोगों को पता है, और जो मेरे इंडियन व्यूअर्स भी जो हैं, अगर आप गूगल पे हदीस कुदसी लिखें तो आपको एक लॉ पता चलेगा अल्लाह ताला का, खुदा का, गॉड का, भगवान का, कि क्या लॉ है हदीस कुदसी का, कि जब आप अपने आप को सरेंडर कर देते हैं अल्लाह ताला के आगे, तब वो जो आपके लिए मिरेकल्स करता है। यहाँ पर आपकी तरफ ये चीज़ें आ रही, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन डेफिनेटली आप अपने पावर को अलाइन कर रहे हैं, और उस पावर को अलाइन करने के लिए ऊपर वाले की ज़ात के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। तो दैट मीन्स दिस इज समथिंग बिहाइंड द सीन, एंड एक ये डिवाइन सोर्स की तरफ से काम हो रहा है जो आपकी तरफ आने वाला है। ठीक है, लेट्स सी मोर, और देखते हैं क्या आपकी तरफ आ रहा है और क्यों। क्या आपकी तरफ आ रहा है और क्यों। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, लव, एम्पैथी, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी, जैसे आप देखें यहाँ पर आप यहाँ पर आया था कि वेलकम द डिवाइन मैस्कुलिन, और ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर रही है। नंबर 26, ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जो भूल गया है अपने आप से मोहब्बत करना, एक ऐसा पर्सन जो कि जिसने छोड़ दिया है, या कोई ऐसी मोहब्बत जिसके दरमियान, आपके दरमियान और उसके दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया था, आप उसको रिजॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है। अगर कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि आप इस इंसान के दिल की आवाज़ सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं इसके दिल में आपकी याद है, और इसका दिल आपके दिल से जुड़ा हुआ है। आपको ऑटोमेटिकली वो टाइम, वो मोमेंट, वो स्पार्क, वो सेकंड आपको क्लिक कर जाएगा जिस वक्त आप इस मोमेंट को अचीव कर लेंगे। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा बहस मुबाहिसा होगा, लेकिन एक मोमेंट होगा जब आपको लगेगा नो, दिस इज़ द टाइम टू रिजॉल्व एवरीथिंग। बिकॉज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो लव है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमदर्दी है, वो जज्बा है, वो समझना है एक दूसरे को, और आप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। तो मे बी आप अगर पार्टनर्स के तौर पर देखें तो कोई ना कोई आपके दरमियान कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर क्रिएट करना चाहेगा तो आप उसको अपने दरमियान नहीं आने देंगे। ठीक है, लेट्स सी मोर। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। 26 एंड 25। देखिए, कुछ चीज़ें मैं किसी के पेरेंट को, किसी की अपब्रिंगिंग को गलत नहीं कहती, क्योंकि हर तरह के पेरेंट्स की पेरेंटिंग के भी मामलात और आजमाइशें और हालात होते हैं। कुछ बच्चे बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि आपने क्या किया, आपने हमारे लिए क्या किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था। हम जब कभी भी उनके शूज़ में नहीं जाकर देखेंगे कि उनको उस वक्त क्या फ़ैसला लेना पड़ा, तो हमें समझ में नहीं आता। और फिर जब हम खुद उस स्टेज में आ जाते हैं, जब हमारे साथ वही सब कुछ होने लगता है जो कि हमारे पेरेंट्स के साथ पास्ट में हुआ होगा, तब हमें अंदाज़ा होता है कि ये डिसीजंस लाइफ में मैच्योर एज पर लेने में कितने डिफ़िकल्ट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी की डिवोर्स हुई है, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रीपेरेंटिंग, इससे बहुत बड़ी बात ये भी है कि शायद आपकी एक और बेबी आने वाला है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो, या आपने बेबी प्लान किया है तो। अदरवाइज़ आप अपनी ही पेरेंटिंग को, जो कि आपने अभी भी की है, आप अपने दूसरे सिबलिंग्स के लिए, जिस तरह आपके पेरेंट्स ने आपकी तरबियत की, आप अपने आप को अलाइनमेंट में ला रहे हैं ताकि आप दूसरों की उसी तरीके से उस पेरेंटिंग को सामने शोकेस कर सकें। और आप अपने आप को भी तैयार कर रहे हैं कि जो गलतियाँ मेरे पेरेंट्स ने की वो मैं ना करूं, और जो अचीवमेंट्स उन्होंने की मैं उसको आगे बढ़ाऊं। तो दैट मीन्स कि आप रीपेरेंटिंग कर रहे हैं। आप अपने पेरेंट्स की रिप्रेजेंटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा आपके पेरेंट्स को लोग सराहते होंगे कि आपकी तरबियत, आपके मिजाज को देखकर, आपके माहौल को देखकर, आपकी आदतों को देखकर लोग कहते होंगे कि वो टेक्टिक्स अपनाने चाहिए जो कि इनके वालिदैन ने अपनाए।
क्रिएटिविटी तो डेफिनेटली आ रही है। मैं हर जगह देख सकती हूँ कि जैसे आपकी तरफ फैमिली से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है। आप कोई घर ख़रीद रहे हैं, घर की रेनोवेशन करवा रहे हैं, छोटे छोटे से ही सही लेकिन डेकोरेशन पीसेस ख़रीद रहे हैं। आप वो चीज़ें, वो छोटे छोटे से ख्वाब अपने पूरे कर रहे हैं जो आपने बहुत अरसे से इंतज़ार किया हुआ, कि जब थोड़े बहुत पैसे आएंगे, थोड़ी बहुत सेविंग होगी तो हम घर को रीडेकोरेट करेंगे, रेनोवेट करेंगे। आप अपने पार्टनर के साथ इस वक्त, इस मोमेंट पर चीज़ों को मज़ीद क्रिएट करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस तमाम मसलों को सॉल्व करें ताकि ये चीज़ें ख़त्म हों और आप आगे बढ़ें। तो आपकी तरफ मैं देख सकती हूँ सेटलमेंट आ रही है। और फिर हम इसको टैरो से अभी क्लैरिफाई करेंगे कि ये तमाम चीज़ें अगर आपकी तरफ आ रही हैं तो क्यों आ रही हैं। बाउंड्रीज़ देखिए, आप नंबर 2 बेसिकली आपके अंदर हर तरह की सलाहियत है। आप नेचर लवर हैं, वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं, इनलाइटेंड हैं, स्पार्क है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप एक मिस्टीरियस वे में भी, स्पिरिचुअल वे में भी हर तरीके से करते हैं। उसकी वजह से कुछ लोग या तो आपसे डरने लगे हैं, कुछ लोग समझते हैं कि आप उनका फेस रीड कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनकी इंटेंशंस जान लेंगे। क्योंकि ये बाउंड्रीज़ का अगर कार्ड है तो देर इज़ डेफिनेटली समथिंग जहाँ पर लोग आपके करीब आते हुए आपसे थोड़ा सा घबराते हैं, बिकॉज या तो आप स्पिरिचुअली इतने अवेकेंड हैं कि आप हर तरह की सिचुएशन को सेंस कर सकते हैं। यहाँ पर आप शायद, क्योंकि यहाँ पर भी आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर भी आप पूरी कोशिश करेंगे, आपकी तरफ कोई ना कोई रेजोल्यूशन आ रहा है। आप अपनी बाउंड्रीज़ में या तो कायम रहेंगे या फिर आप अपनी बाउंड्रीज़ को, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्रीज़ थोड़ी सी नीचे हुई हैं, तो दैट मीन्स कि अगर आपकी तरफ कोई रेजोल्यूशन का हाथ बढ़ाएगा, रिजॉल्विंग एटीट्यूड कोई लेकर आएगा, तो यू आर फुली प्रिपेयर्ड, बिकॉज आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेंथ में हैं, आपकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और आपको अपनी पावर कब इस्तेमाल करनी है उसका आइडिया ही सबसे, क्योंकि इंटेलिजेंट होना और इंटेलिजेंस को राइट टाइम पे अवेल करना ही विजडम होता है। ठीक है ना, अक्ल तो सब में होती है, लेकिन शऊर होना और फिर उसको सही इस्तेमाल करना ही एक सबसे बड़ा टैक्टिक होता है। तो आपकी तरफ बहुत सारी कहना चाहिए कि आप यहाँ से अगर देखें तो आपने कुछ ना कुछ ठीक करना है, कुछ ना कुछ रिजॉल्व करना है, कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आपकी जर्नी जो है वो बेहतरी की तरफ शुरू हो जाएगी। एंड हियर इट कम्स द फाइनल कनेक्शन। सी, हार्मनी, जॉय, enjoyment, fun, dating, हल्ला गुल्ला, म्यूज़िक, एवरीथिंग, एंड इट इज़ सेरेंडिपिटी। दैट मीन्स कि ये आप ही के कंट्रोल में है। ये जो लॉस है, अगर आपको लॉस लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली लॉस नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, ये एक लेसन है। आप जब इसको कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपकी तरफ तमाम चीज़ें ठीक होने लगे। नाउ लेट्स सी विद थ्रू टैरो। अब हम टैरो से इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ये जो कुछ भी आपकी तरफ आ रहा है, जो कुछ भी मैंने बताया, वो क्यों आ रहा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दीज थिंग्स विच इज़ कमिंग टू यू। ठीक है, लेट्स सी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपका सब्र किया है आपने, बहुत जमा जोड़ किया है, अब आपके फ्रूट का टाइम है। तो जो चीज़ आपको लोगों ने नहीं दी वो कुदरत आपको देगी। जो लॉस आपको लग रहा है वो लॉस नहीं है। ये तमाम चीज़ें इस कार्ड से क्लियर हो रही हैं। आप अपने ही बोए हुए को फल फूलेंगे, आप उसको बरतेंगे। जैसे कहते हैं ना, दुआ करते हैं अल्लाह करे बरतने की तौफीक दे। तो आपने जितनी मेहनत की है, आपने जितना जमा जोड़ किया है, अब उसके रिज़ल्ट का टाइम है, इसलिए ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक मैस्कुलिन एनर्जी। रिलेशनशिप से अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से अपने आप को रिलीज़ कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका एक और बॉन्ड रेडी है, सिर्फ आपके फैसला लेने की देर है। एंड आई थिंक थिंग्स विल गेट बेटर।
और यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड से लग रहा है कि या तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं, आप एक रिफाइंड फॉर्म में किसी के सामने आने वाले हैं, और ये चीज़ें आपकी तरफ इसलिए भी आ रही हैं बिकॉज आप हैं ही डिज़र्विंग। अगर आपको लोग सेल्फिश समझते हैं तो आपके अंदर हैं वो पावर्स, अदरवाइज़ मैं देख सकती हूँ कि आपका किसी न किसी के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है। एंड इट्स अ किंग ऑफ वॉन्ड, वेरी चार्मिंग, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, एंड इफ़ ये ख़ातून हैं तो इनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। ये बहुत खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव, आपको लगेगा कि ये बहुत फ्लर्टिशियस हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव। 10 ऑफ पेंटिकल्स, कमिटमेंट, देखिए यहाँ क्रिएटिविटी, और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी आपको अपनी लाइफ को लेकर एक बड़ा डिसीजन लें जिसमें आपके पेरेंट्स का, और अगर आप एक सिंगल पेरेंट हैं, डिवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन आपकी ज़रूर लाइफ में आएगा, क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं एक अच्छी ज़िंदगी, और कोई ना कोई मैं देख सकती हूँ आपके लिए कमिटेड है यहाँ पर। इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। इंशाल्लाह ताला खुदा ताला आपकी आजमाइशों के सिले में आपके लिए बेहतरी की काम करे। हर्मिट, आपको ख़ुद ये इंडिकेट होगा जब आप किसी एक सिचुएशन से निकल चुके होंगे, आपको ख़ुद इंडिकेट होगा, क्योंकि आपने बहुत साइलेंटली, बहुत विजडम के साथ अपनी लाइफ को जिया है, और अब आपको लगता है कि ये हाई टाइम है कि आपकी खामोशी टूटे और आप अपने राइट के लिए बोलें। आपने बहुत अरसा इंतज़ार किया है, बहुत आप खामोश रहे हैं, अब आपको उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। किसी बहुत ही अथॉरिटी फिगर से आप रिलीज़ हुए हैं, एक ऐसी अथॉरिटी कंट्रोलिंग पर्सनैलिटी जो, या ये शायद आपके अंदर एक आदत की तरह भी बन गई थी कि आप बहुत अपने लिए ज़िद्दी हो गए थे, आपने अपने लिए दरवाजे बंद कर दिए थे, क्योंकि यहाँ बाउंड्रीज़ के बाद ये कार्ड आया, तो इट शोज़ कि या तो आप अपनी ही एक एनर्जी से रिलीज़ हो रहे हैं जिसमें आपने अपने ज़िद के दरवाजे तोड़े हैं, नहीं तो आपकी ज़िंदगी को कोई कंट्रोलिंग एजेंट बना हुआ था। आपकी लाइफ की नीड्स, वांट्स, डिज़ायर, मैकेनिज़्म, सारा कंट्रोल उसने अपने हाथ में लिया हुआ था। आपने वहाँ पर खामोशी इख्तियार की भी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप उस खामोशी को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि आप एक दोबारा शादी करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको ये लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं और आपको ये मिलना चाहिए है। विद द हाई प्रीस्टेस, दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप अपनी खामोशी को तोड़कर अपनी इंट्यूशंस के साथ जाएं, और ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है इसमें एक बहुत बड़ा डिसीजन इन्वॉल्व है। आप जितनी जल्दी उस डिसीजन को लेंगे उतनी ही जल्दी आपकी तरफ ये चीज़ें आएंगी। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू। ठीक है, आज की रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो गई, बट आई थिंक एक एक चीज़ को क्लैरिफाई करके बताना बहुत ज़रूरी था। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू कि क्या आपकी तरफ आ रहा है और क्यों। आई विश एंड प्रे कि अगर आप बहुत टफ साइकिल से गुजरे हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी लाए। इफ़ यू वांट टू हैव योर प्राइवेट रीडिंग, प्लीज़ कॉन्टैक्ट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। यू कैन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन एज वेल, एंड पेड रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। ऑलराइट, private readings are not for free. Take best care. Bye bye.